नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मिजोरम यूनिवर्सिटी, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, सारे के सारे डिपार्टमेंट में एक ह्यूज वैकेंसी निकला है टीचिंग पोजीशन में, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है मिजोरम यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो वैकेंसी के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। और ये आया है 9 सितंबर 2021, मतलब 2-3 दिन पहले ही आया है। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि मिजोरम यूनिवर्सिटी इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बाकी सारे के सारे चीज मेंशन किया गया है। और यहाँ वैकेंसी निकला है सारे के सारे डिपार्टमेंट में। और इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ देखिए नंबर 1 पे मेंशन किया गया है, द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन एंड द अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम द मिजोरम यूनिवर्सिटी। तो सारे के सारे डिटेल्स आपको मिजोरम यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट ये पूरा नीचे दिया गया है, मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट, आप यहाँ से देख सकते हो, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इसी एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको फिलअप करके आपको भेजना है, ठीक है। मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा डिटेल्स में। तो ये है इसका, ठीक है। द नंबर 2 पे यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी फॉर द प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। जो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो उनको 1000 रुपया देना पड़ेगा। और SC ST EWS कैंडिडेट को 500 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो उनको 500 रुपया देना पड़ेगा। और जो SC ST EWS कैंडिडेट है उनको 250 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको पेमेंट कैसे करना है, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि द प्रिस्क्राइब्ड फीस शैल बी पेड थ्रू द SBI कलेक्ट, ठीक है। SBI कलेक्ट के थ्रू में आप पेमेंट कर सकते हो। नहीं तो देखिए यहाँ भी इसका QR कोड दिया गया है, तो आप इस कोड के माध्यम से भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। देन नहीं तो यहाँ देखिए इसका UPI ID भी दिया गया है, तो आप यहाँ ID को भी आप यूज करके आप यहाँ पेमेंट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मेंशन किया गया है, द ट्रांजैक्शन डिटेल्स शैल बी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, द पेमेंट थ्रू द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डिमांड ड्राफ्ट, चेक, केस etc विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी जैसे कि मैंने बताया, इसका जो QR कोड के माध्यम से, नहीं तो UPI के माध्यम से, नहीं तो आपका जो SBI कलेक्ट के माध्यम से ही पे करना है, ठीक है। नाउ अभी हम बाकी कुछ छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसको चाहो तो देख सकते हो। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सारे के सारे जो वैकेंसी के लिए सेम है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए सारे के सारे एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है। हम इसको लास्ट में भी देखेंगे। बाकी यूनिवर्सिटी के अलावा यूनिवर्सिटी के अंडर में भी कुछ कॉलेजेस है, ठीक है, जहां इस प्रकार का वैकेंसी है, उस कॉलेज के लिए भी ये सेम वैकेंसी है, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो वहां भी जिसको भी जॉब चाहिए, जो एफिलिएटेड कॉलेज होता है, तो वही सेम प्रोसीजर है यहाँ अप्लाई करने के लिए। बाकी यदि किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी है, आप यहाँ देख सकते हो, आपको इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करना है। इसके अलावा इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका मीन्स आपका जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू आपका ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, या ब्लेंडेड मोड हो सकता है, किसी भी प्रकार हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम अभी इसको देख लेते हैं, इसका जो वैकेंसी के बारे में। और ये देखिए, ये है नंबर 30 पर मेंशन किया गया है, द एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड टू द, ये है इसका एड्रेस, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। नाउ ये है इसका वैकेंसी डिटेल्स, डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द पोस्ट, देन नंबर ऑफ द पोस्ट, पोस्ट कोड एंड डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया गया है, डिपार्टमेंट है इंग्लिश। इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर का, टोटल कितना वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है अनरिजर्व में, ठीक है। इसका जो पोस्ट कोड है RENGU, और इसमें क्या क्या आपका स्पेशलाइजेशन रहना चाहिए यहाँ देखिए मेंशन किया गया है। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, एक डिपार्टमेंट है एजुकेशन, एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक वैकेंसी है अनरिजर्व में, और प्रोफेसर का एक वैकेंसी है जो EWS कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर जो पैडागोजी इन लैंग्वेज में चाहिए एक वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर एक वैकेंसी है SC में। एसोसिएट प्रोफेसर एक वैकेंसी है। देन प्रोफेसर का एक वैकेंसी है SC में, प्रोफेसर का एक वैकेंसी है अनरिजर्व में। तो इस प्रकार का वैकेंसी दिया गया है, आप इसको देख लेना कि आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप कौन सा पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मैं सब्जेक्ट आपको बोल देता हूँ, जैसे कि जियोलॉजी, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, देन एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री,
देन हॉर्टिकल्चर, देन aromatic एंड द मेडिकल प्लांट्स, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी, एथनोग्राफी, ठीक है। देन सोशल वर्क, साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी। देन आप यहाँ देख सकते हो इसके अलावा ये कॉलेज का नाम मेंशन किया गया है, ठीक है, पंचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज। यहाँ देखिए वैकेंसी मेंशन किया गया है, मिजो, जियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, फिलोसॉफी। तो देन एंटिसिपेटेड वैकेंसी सारे के सारे, तो इस प्रकार का वैकेंसी है, तो आप यहाँ देख सकते हो। और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मेंशन किया गया है। ये जो डिपार्टमेंट है जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, देन लैंग्वेज, मास कम्युनिकेशन, इस प्रकार का जो वैकेंसी है, इसके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीएचडी होना जरूरी। यहाँ सारे के सारे पोजीशन के लिए पीएचडी मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और पीएचडी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, इसके साथ साथ आपका नेट, गेट, सेट, इस प्रकार का स्लेट, इस प्रकार का क्वालिफिकेशन होना भी जरूरी है। और आपका मास्टर्स में कम से कम 55% होना जरूरी है, परंतु एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। और बाकी जो हमारे एसोसिएट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी तो मैंडेटरी है और 55% आपका मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए। इसके साथ साथ 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर के लिए भी वही सेम पीएचडी मैंडेटरी है और इसके साथ साथ कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन। बाकी आप यहाँ डिपार्टमेंट के हिसाब से यदि आप देखना चाहते हो तो कुछ क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया है, तो आप डिपार्टमेंट के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। यह पूरा डिपार्टमेंट के हिसाब से यह मेंशन किया गया है। देखिए जैसे कि ये डिपार्टमेंट मेंशन किया गया है पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, तो यहाँ पूरा मेंशन किया गया है। देन मैनेजमेंट, यहाँ आप देख सकते हो कैसे क्या होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी के लिए। देन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो इस प्रकार का जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, सारे के सारे डिपार्टमेंट का जो अलग अलग सा यहाँ क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, तो आप चाहो तो इसको भी आप देख सकते हो। तो हम पूरा नीचे चलते हैं। यहाँ देखिए एक मेंशन किया गया है अपेंडिक्स 2 में, ठीक है। ये जो अपेंडिक्स 2 है ये एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए है। आपका जो स्कोर है, एकेडमिक रिसर्च स्कोर है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पूरा डिटेल्स में दिया गया है। तो इसी के आधार पर आप कैलकुलेट करके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो लिस्ट ऑफ कंसर्न, देन अलाइड रिलेवेंट सब्जेक्ट जो भी है। मान लो कि आप इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हो तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट ही होना चाहिए। मान लो कि आप पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन जो डिपार्टमेंट है इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपका पेट्रोल जो एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम जियोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, देन जियोफिजिक्स, देन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, तो इस प्रकार का सब्जेक्ट में यदि कोई पीएचडी किया है या मास्टर्स किया है तो आप इस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो इस प्रकार का दिया गया है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। देन ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इसको अटैच करके आपको भेजना है, ठीक है। पूरा डिटेल्स में यहाँ दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। और इसको भेजने का लास्ट डेट क्या है तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया 13 अक्टूबर 2021 इज द लास्ट डेट, ठीक है। 13 अक्टूबर 2021 से पहले आपको ये सारे के सारे भेजना है। और एड्रेस जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये है इसका एड्रेस, इसी एड्रेस में आपको भेजना है, ठीक है। तो ये था इसका डिटेल्स। बाकी इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये था डिटेल्स। सो थैंक यू ऑल।